डॉक्टर को कॉल आता है कि आपकी बैंक डिटेल और आपके आधार कार्ड और आपके जो भी खाते हैं उनकी पूरी हमें जानकारी चाहिए और आप डिजिटल अरेस्ट होते हैं। और जैसे ही ये कॉल आता है वैसे ही तुरंत वीडियो कॉल आ जाता है और जैसे ही वीडियो कॉल आता है वहाँ पर एक वर्दी धारण किए हुए एक अधिकारी बैठा हुआ है और वो बोलते हैं कि तुम्हारी सब कुछ जानकारी हमारे पास है और ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत मत करना, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और आप कुछ भी जो भी कर रहे हो घर के आसपास सारे सीबीआई के अफसर लगे हुए हैं, आप निगरानी पर हैं। आप अगर बचना चाहते हैं इससे तो 72 घंटे के लिए होटल ले लीजिएगा। आखिर कैसे डॉक्टर साहब को इस डिजिटल अरेस्टिंग से बाहर निकाला गया, आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्टिंग, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना बताने जो बरेली की है, नजवल हसन डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे होते तभी उनको कॉल आता है कि पहले तो कॉल आता है कि ऐसे ऐसे करके आपकी जो आधार कार्ड है, बैंक की जो भी डिटेल सब हमारे पास में है और हम सीबीआई से बोल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही कॉल कट होती है वैसे ही तुरंत वीडियो कॉल आ जाती है और जब वीडियो कॉल आ जाती है तो सामने अधिकारी हैं, अफसर है और वो बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और अपनी बैंक डिटेल, अपना आधार कार्ड, सारा कुछ हमें बताइएगा। आप किसी से जब तक ऑनलाइन अरेस्टिंग चलेगी, डिजिटल अरेस्टिंग चलेगी, उस दौरान आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, बस मुझसे बात करेंगे और होशियारी मत दिखाना। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो सीबीआई ऑफिसर हैं, वो सारी आप पर नज़र रखे हुए हैं, निगरानी पर है आपका पूरा घर आसपास। जब ये बात डॉक्टर साहब को बोली जाती है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? उनको बताया जाता है कि आप 72 घंटों के लिए, 3 दिनों के लिए ऐसा करो, आप कमरा बुक कर लो, होटल ले लो आप और वहाँ चले जाओ, घर छोड़ दो। अब जैसा इनको बताया गया था अब वैसे ही ये करते हैं, घबरा जाते हैं कि सामने अधिकारी बैठे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल चल रही है, आप उसको वीडियो कॉल को कट नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू आपको रखनी है। अब ये क्या करते हैं, अपनी अलमारी से जो आधार कार्ड होता है, पासबुक होती है, जो बैंक की जितने भी थी वो खाते अकाउंट, वो सब चीज़ें बुक्स ले लेते हैं और अपनी एक्टिवा उठाते हैं, चल देते हैं। उससे पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक कागज़ पर एक चिट्ठी, एक कागज़ पर सब कुछ लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऑनलाइन अरेस्टिंग मेरी हुई है और मैं जा रहा हूँ, बता देते हैं कि ऑनलाइन अरेस्टिंग हुई है। ये जब लिख देते हैं, अब घर जब ये अपनी गाड़ी उठाते हैं, एक्टिवा उठाते हैं और चले जाते हैं, अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, आखिर कहाँ गए हैं, काफ़ी समय हो गया है और हॉस्पिटल में भी नहीं पहुँचे हैं, गए तो गए कहाँ हैं, गाड़ी लेके हॉस्पिटल में नहीं है, आखिर परेशान। फिर जाके देखते हैं कि एक जो कागज़ है जो कि टेबल पे रखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, सीबीआई की रेड पड़ी हुई है और ऑनलाइन अरेस्टिंग है। अब जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ चले गए, कुछ तो पता चले, कुछ होटल तो लिखा नहीं था, आखिर कहाँ पर है। तो घर वाले तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस से बात करते हैं, ऐसे ऐसे करके जो डॉक्टर साहब हैं वो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ पर है, हमें बहुत चिंता हो रही है इनकी। तो जो उनका नंबर होता है उस नंबर को ट्रेस किया जाए, उनकी लोकेशन को देखा जाता है कि आखिर उनकी लोकेशन कहाँ की है। अब जब देखा जाता है तो क्योंकि कॉल उठा नहीं रहे थे, सबने कॉल किया, घर वालों ने कॉल किया, किसी का कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि वीडियो कॉल चल रही थी, अफसरों से बात हो रही थी। अब यहाँ पर जो लोकेशन होती है वो पीलीभीत में मिलती है, पीलीभीत के एक होटल में इनकी लोकेशन मिलती है जो कि कमरा बुक किया गया था 72 घंटे के लिए।
अब जब 72 घंटे के लिए कमरा किया गया था और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उनके घर वालों के साथ में, अब जो होटल का कमरा था उसको खटखटाया जाता है तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कुंडी अंदर से लगा रखी थी। अब जब दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने तो अब पुलिस के जो अफसर थे वो भी परेशान हो जाते, क्या किया जाए। अब सफाई कर्मी के रूप में एक भाई जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है कि मुझे कमरे की सफाई करनी है साहब, दरवाज़ा खोलिएगा। लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। अब सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आखिर किया क्या जाए, कैसे इस दरवाजे को खुलवाया जाए और कैसे जो ठगी का शिकार बन रहे हैं उनको उससे बचाया जाए। अब सारे लोग सोच रहे हैं क्या ऐसा उपाय किया जाए, कोई वेटर बन के जाते हैं कि खाना साहब, पानी साहब, लेकिन नहीं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते, अंदर से कुंडी लगा रखी थी उन्होंने। अब क्या होता है कि प्लान बनाया जाता है कि चलो ऐसा करते हैं, पूरे होटल में बोलते हैं कि आग का वो करवा दो कि आग लगी है। तो जितने भी लोग थे सारे लोग शोर मचाने लगते हैं, होटल में आग लग गई, आग लग गई, और फायर का वो होने लगता है कि आग लग चुकी है। अब जोर जोर से लोग चिल्लाने लगते हैं, होटल में आग लगी है, आग लगी है, भागो भागो। अब जैसे ही उन्होंने सुना डॉक्टर साहब ने कि होटल में आग लग गई है, वैसे ही वो अपनी कुंडी खोलते हैं और कुंडी खोल के बाहर जैसे ही निकलते हैं तो तुरंत पुलिस उनसे बात करती है, क्योंकि पुलिस चुपचाप से, जो बाहर खड़े थे व्यक्ति, सारे लोग सुन रहे थे, किसी से बात हो रही है और कोई वीडियो कॉल से कह रहा था कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा खोलने की गलती मत करना। ये उनसे कोई कह रहा था, सब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे खुलवाया जाए दरवाज़ा। तभी किसी को सूझा कि क्यों ना ये चाल चलते हैं, और सच में वो कामयाब भी हो जाते हैं। जब आग लगने का जब सुना तो तुरंत उन्होंने कुंडी खोल दी, बाहर आए तो देखा, तब जाके पुलिस ने उनको ठगी के शिकार होने से बचा लिया। 11 घंटे में ही उनको इस डिजिटल अरेस्टिंग से मुक्ति मिली, क्योंकि पूरी डिटेल, क्योंकि खातों की डिटेल, वो कुछ डिटेल तो दे चुके थे सारी, और कुछ रह गई थी, क्योंकि 72 घंटों के लिए कमरा बुक किया गया था। और उनको उनकी सूझबूझ से, अगर वो सोचिए अपने घर पर वो लिख कर नहीं जाते, अगर वो नहीं लिखते उस कागज़ पर कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो शायद घर वालों को पता नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ गए हैं, और वो इस तरीके की ठगी होने से बच जाते हैं। फ्रेंड्स, ये डिजिटल अरेस्टिंग वाली ठगी बहुत चल रही है, एक नहीं, ये तीसरी स्टोरी में आज मैं आप सभी के समझ लेके आई हूँ। इससे पहले भी 2-3 स्टोरियाँ आ चुकी हैं डिजिटल अरेस्टिंग वाली, जिसमें लोगों के साथ में लाखों का चूना लग जाता है, करोड़ों का भी एक डॉक्टर के साथ में चूना लगा था। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा पैसा है और सीबीआई बनकर आते हैं। पहले तो कॉल आएगा आपके पास में, उसके बाद में डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे, और डायरेक्ट वीडियो कॉल करके वो बोलेंगे कि, और अफसर ऐसे अधिकारी बन के बात करेंगे, सीबीआई के हर एक अधिकारी, जो भी रेड जब पड़ती है, जो अधिकारी, सारा कुछ उनको वो होगा, और आपसे पूरी एक एक डिटेल ले लेंगे, आपके खाते में कितने पैसे हैं, वो सब चीज़ें, और वो ट्रांसफ़र भी करवा लेंगे, और बोलेंगे अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका ये पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जब ये ठग वीडियो कॉल करते हैं तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे, शिनाख्त नहीं कर पाएंगे कि ये ठग है कि ये सच में अधिकारी हैं। आप सभी को बता दूं, ऐसी ऑनलाइन अरेस्टिंग, डिजिटल अरेस्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना, आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है कि आप ऐसे किसी भी फ्रॉड से बच सकें, किसी भी ऐसे फ्रॉड में ना आए, क्योंकि ये जो स्टोरी है, पहली स्टोरी नहीं, बहुत सारे लोग इन सब में फंस चुके हैं, और कुछ तो ग्रोह पकड़े भी गए हैं इस तरीके के लोग। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी, जो ठगी करने का तरीका ही बदल दिया है, और छोटी मोटी ठगी नहीं करते, करोड़ों पर ये ठगी जाती है, और लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, ये ऑफिसर बोल रहे हैं, ये अफसर हैं, सब कुछ उनको सही सही लगता है।
तो फ्रेंड्स, आपके पास में भी ऐसी कोई कॉल आती है तो घबराएं नहीं और थाने जाएं, अपने नज़दीकी थाने जाएं और वहाँ पर पूरा जो भी जानकारी है वो दीजिए कि ऐसे ऐसे करके आपके पास कॉल आई है, ताकि उन ठगों को पकड़ा जा सके और आप ठगी से बच सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो फ्रेंड्स, सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।